यहां पर बैठे मिथिला वाले हैं। मिथिला की हमारी मां सीता से जब प्रभु श्री राम की मुलाकात फूल तोड़ते हुए होती है, तो दोनों की जो नजरें हैं वो मिलती हैं और एक पल के लिए दोनों की पलकें गिरती नहीं है। एक पल के लिए उस पल को निमिष बोला जाता है। निमिष का अर्थ है एक क्षणिक। इसके पीछे की एक कहानी है। मिथिला के एक समय राजा हुआ करते थे महाराज निमि। जब वो बुजुर्ग हो गए तो उन्हें एक यज्ञ करने की चिंता हुई। वो सोचे कि हमारी उम्र हो चली है, अब मुझे एक यज्ञ कर लेना चाहिए, पता नहीं शरीर कब तक साथ देगी। तो वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु से बोलते हैं, हे गुरुदेव, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं और मेरा शरीर कब मेरा साथ छोड़ देगा इसका तो कोई भरोसा है नहीं, इसलिए आप मेरा यज्ञ पूरा करवा दीजिए। ये बात सुनकर उनके गुरुदेव बोले, मैं अभी किसी और कार्य में व्यस्त हूं, आप कुछ देर तक कुछ समय तक प्रतीक्षा करिए, मैं ये कार्य पूर्ण करके आपका यज्ञ पूरा करा दूंगा। अब इन्हें लगा कि गुरुदेव हमारी बात टाल दिए, तो महाराज निमि ने सोचा, मैं चलता हूं किसी और गुरुदेव को पकड़ लेता हूं और अपना यज्ञ पूर्ण करा लेता हूं। और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे गुरुदेव को पकड़ करके अपना यज्ञ शुरू कर देते हैं। जब ये बात इनके पहले गुरु को पता चलती है तो इन्हें गुस्सा आता है और उनके यज्ञ में पहुंचकर उन्हें श्राप देते हैं और बोलते हैं कि जिस शरीर को तू बचाने के लिए यज्ञ कर रहा है, मैं श्राप देता हूं कि तेरा शरीर अभी नष्ट हो जाएगा। इस पर महाराज निमि हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गुरुदेव, हे भगवान, मुझे लगा कि मेरा शरीर अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इन गुरुदेव को पकड़कर अपना यज्ञ संपूर्ण करा रहा हूं। इस पर गुरुदेव बोलते हैं कि मैं जब तुझे बोल दिया था कि मैं तुम्हारा यज्ञ पूरा कराऊंगा, तो तुम्हारा शरीर क्या, तुम्हारा शरीर कोई नहीं ले जा सकता था। स्वयं यमराज भी मेरी बात से डरते, लेकिन तुमने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। अब मैं श्राप तो दे चुका हूं, क्योंकि श्राप देने की बात टलता नहीं है। और इतना कहते ही महाराज निमि का शरीर जलकर खत्म हो जाता है। अब सोचिए, मिथिला की वो राजा महाराज निमि थे, अचानक उनका शरीर त्यागना, गुरुदेव के श्राप से उनका शरीर नष्ट तो हो जाता है, लेकिन सभी देवता अब चिंतित रहते हैं कि मिथिला का राजभार संभालेगा कौन। अगर किसी देश का राजा अचानक मर जाता है तो उस राज्य पर, उस देश पर बहुत बड़ा संकट आता है। उनकी सेनाओं को कौन संभालेगा, उनकी प्रजा की देखभाल कौन करेगा, यही सब दिक्कतें आने लगी। अब सभी देवताओं में खलबली मची कि अब क्या किया जाए। सभी गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज निमि बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन एक श्राप के कारण उनका शरीर तो नष्ट हो गया है, लेकिन उनका राजपाट कौन चलाएगा, उनके राज्य को देखभाल कौन करेगा, और अगर वहां पर किसी राजा की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो इसका समस्त पाप हम लोगों के सर पर आएगा। अब गुरुदेव भी चिंतित होते हैं, तो सभी लोगों ने मिलकर, सभी देवताओं ने मिलकर एक प्लान किया कि चलो अब महाराज निमि को हम लोग एक नया शरीर देते हैं। अब सभी देवता मिलकर महाराज निमि को नए शरीर देने के लिए उनकी आत्मा के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज निमि, हम सब मिलकर तुम्हें एक नया शरीर दे रहे हैं, उस शरीर को ग्रहण करके आप फिर से राज दरबार में जाइए और अपना राज करिए। इस पर महाराज निमि बोलते हैं कि हे गुरुदेव, अब मुझे शरीर से प्यार नहीं रहा,
अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि मेरे कुल में स्वयं मां भगवती का जन्म हो। ये आशीर्वाद दे सकते हैं तो दीजिए। इस पर सभी देवता बोलते हैं, अगर मान लो मैं आशीर्वाद दे ही दिया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कुल में मां भगवती का साक्षात अवतार हुआ है। तो उन्होंने कहा, अभी मेरा वर पूरा नहीं हुआ है, इसके साथ मुझे यह भी वर दीजिए कि मैं सभी के पलकों पर निवास करूं। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से महाराज निमि हम सभी के पलकों पर निवास करते रहे, जिसे निमिष, एक क्षण के लिए निमिष कहा जाता है। और जब यही मां सीता भगवान राम से जब वाटिका में मिलती हैं, तो जब दोनों के आंख मिलते हैं तो उस समय भी महाराज निमि मां सीता के पलकों पर बैठी रहती है। जब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अब हमें यहां पर रहना ठीक नहीं है, तो उनकी पलकों से उठकर वो चले जाते हैं। तब जाकर उनकी पलकें गिरती हैं। इसी को एक पल बोला जाता है। यानी जब आंखें एक बार झपक मारती हैं तो उसी को एक पल या उसको एक निमिष बोला जाता है। तो ये रही महाराज निमि की कहानी। और कुछ दिनों के बाद मां भगवती साक्षात मिथिला में अवतार लेती हैं, मां सीता के रूप में। आप लोग समस्त लोग जानते हैं। ये रहा महाराज निमि की कहानी, जिससे बना क्षण, निमिष शब्द से बना क्षण, जिसे हम देखकर सुनकर हृदय को शुभ संकेत प्रदान करते हैं। तो ऐसे ऐसे महाराजा बने हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े त्याग किए, तप किए और हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए। आज के इतना ही। जय श्री राम।